H1B वीजा का क्या इम्पैक्ट होगा इंडियन कंपनीज में, आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं। रिसेंट में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा पे $1 लाख का एनुअल फी लगा दिया है, जो कि इंडियन आईटी फर्म्स के लिए, इंडस्ट्री के लिए एक मेजर शॉक है। ये फी प्रीवियस $1500 से $5000 से सीधा जंप करके ऑलमोस्ट 60 टाइम्स बढ़ गई। सितंबर 21 2025 से इफेक्टिव होने वाला है ये पॉलिसी, जो कि इंडियन आईटी जाइंट जैसे कि टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया और एचसीएल, इन सबको डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा। लेकिन इसी बीच में एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि टॉप इंडियन आईटी कंपनीज ने ऑलरेडी अपनी H1B डिपेंडेंसी को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर दिया है। लास्ट 8 ईयर्स में 56% तक कम कर दिया है। ये कंपनीज अब 50 to 80% लोकल हायरिंग कर रही हैं यूएस में, विच मेक्स देम मोर रेजिलिएंट अगेंस्ट सच पॉलिसी चेंजेस। H1B वीजा प्रोग्राम, एक क्विक ओवरव्यू अगर मैं इसका दूं तो H1B वीजा एक स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन वीजा है जो यूएस कंपनीज को फॉरेन स्किल्ड वर्कर्स हायर करने की परमिशन देती है, स्पेशली स्टेम फील्ड्स में। एक्चुअली 85,000 वीजा का कैप है, 65,000 रेगुलर और 20,000 एडवांस डिग्री होल्डर्स के लिए। लेकिन 2024 में टोटल ये हो गया था 3,86,000 H1B वीजा जो अप्रूव हुए थे, जिसमें से कि 71% इंडियन नेशनल्स को मिले। कंप्यूटर रिलेटेड जॉब्स का अगर शेयर कहूं तो वो 65% था, विद मीडियन सैलरी इक्वल टू $1,23,600। ये डेटा क्लियरली शो करता है कि H1B प्रोग्राम में इंडियंस का डोमिनेंस कितना ज्यादा स्ट्रांग था। इंडियन आईटी कंपनीज और H1B का अगर थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें तो आपको समझ में आएगा कि जो हमारी पास्ट डिपेंडेंसी थी, स्पेसिफिकली 2010 से 2015 में, वो कैसी थी और अब कैसी है। देखिए, अर्ली 2000 से 2015 तक इंडियन आईटी कंपनीज हेविली डिपेंडेंट थी ऑन H1B वीजाज। बिजनेस मॉडल सिंपल थे, चीप स्किल्ड लेबर इंडिया से यूएस देश के मार्जिन को मैक्सिमाइज किया जाता था। टीसीएस हो गई, इन्फोसिस हो गई, विप्रो हो गई, इस तरह की कंपनीज थाउजेंड्स ऑफ H1B एप्लीकेशंस फाइल करती थी हर साल। फिर फाइनेंशियल ईयर 2015 में टॉप 7 आईटी कंपनीज जो इंडिया से थी, उन्होंने 15,100 H1B पिटिशंस अप्रूव करवाए थे। उस टाइम वीजा अप्रूवल रेट्स भी काफी ज्यादा हाई थे, ऑलमोस्ट 92 से 95% था अंडर द ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन। फिर उसके बाद ट्रम्प एरा आया, तो किस तरह से इंपैक्ट हुआ। पहला ट्रम्प एरा 2017 से लेकर 20 तक। 2017 में ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने बाय अमेरिकन हायर अमेरिकन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, जो इंडियन आईटी कंपनीज के लिए गेम चेंजर थी। देखिए, की चेंजेस क्या हुए थे इसको आप समझिए। सबसे पहली, H1B के डिनायल रेट 6% से जंप कर गए 24% तक। ये मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल ईयर 2018 की। साइट विजिट्स और सिक्योरिटी सिग्निफिकेंटली बढ़ी थी, और नो डिफेंस पॉलिसी रिन्यूअल्स के लिए फ्रेश डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होने लग गए थे। प्रीमियम प्रोसेसिंग होने लग गई थी और उसको सस्पेंड करने के ऊपर बात करने लगे। तो कहीं ना कहीं ट्रम्प भाई साहब उस समय पे भी जब आए सत्ता में, तो ये सारी चीजों की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। टीसीएस और इन्फोसिस जैसी कंपनीज को मेजर इंपैक्ट फेस करना पड़ा, मार्जिन पे प्रेशर आया और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं उन्हें चेंज करनी पड़ी। बट उसके बाद जो नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन आया, नेक्स्ट इलेक्शन हुआ यूएस में, जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आया 2021 से 24, तब क्या हुआ वो समझते हैं। बाइडेन एरा में सिचुएशन काफी इंप्रूव हुई। H1B डिनायल रेट्स ड्रॉप होकर 2 से 4% तक आ गए। कोर्ट डिसीजंस और लीगल सेटलमेंट से ट्रम्प एरा रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज को ओवरटर्न कर दिया। मतलब जो उन्होंने ट्रम्प भाई साहब ने पहले डिसीजंस लिए थे, उनको पलटा दिया गया। फाइनेंशियल ईयर 2021 में इनिशियल एम्प्लॉयमेंट के डिनायल रेट सिर्फ 4% था, कंपेयर टू 24% इन फाइनेंशियल ईयर 2018। ये रिलीफ पीरियड था इंडियन आईटी कंपनीज की। अब हम बात करते हैं करंट स्टेट क्या है, इंडियन आईटी कंपनीज का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। देखिए, टॉप रेसिपिएंट्स फाइनेंशियल ईयर 2025 का डेटा देखे जाए तो इसमें अमेजॉन है। जी हाँ, अमेजॉन लीड करता है 10,044 H1B अप्रूवल्स। उसको फॉलो करता है कौन सी इंडियन कंपनीज, किस प्रकार की, टीसीएस 5,505 अप्रूवल्स। और उसके बाद ऑलमोस्ट ये सेकंड पोजीशन हो गया। उसके बाद आता है इन्फोसिस, 2004 अप्रूवल आ गए। LTI Mindtree 1,807 approvals, HCL America 1,728 approvals, Wipro 15,023 approvals, टेक महिंद्रा 951 अप्रूवल्स। और कहीं ना कहीं आप इस तरह से देख सकते हैं टोटल इंडियन आईटी कंपनीज का शेयर किस प्रकार से इसी चक्कर में बढ़ गया। 13,870 वीजास, विच इज 13% ऑफ टोटल वीजास।
ये परसेंटेज प्रीवियस ईयर से कम है, शोइंग कि हमारी डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं घटी है। देखिए, आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि अप्रूव्ड H1B पिटिशंस फॉर द टॉप 7 इंडियन आईटी फर्म्स वो ड्रॉप हुई है 56% बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 15 से लेके 23। मतलब 15,000 से ये 6700 पे आ गई है। ये ड्रामेटिक रिडक्शन शो करती है कि कंपनीज प्रोएक्टिवली स्ट्रैटेजी अपनी चेंज कर रही है। इंडिविजुअल कंपनी वाइज आप रिडक्शन देखें तो टीसीएस 3,000 से 4,000 एनुअल वीजास, जो कि काफी छोटा है, वेरी स्मॉल, क्योंकि उनका पूरा अगर वर्क फोर्स आप देखते हैं तो 6 लाख प्लस का वर्क फोर्स है, तो छोटा सा है। इन्फोसिस की भी डिपेंडेंसी घटी है। H1B डिपेंडेंसी अगर बात करूं, पहले 30% थी, अब वो 24% हो गई। तो कहीं ना कहीं इन्फोसिस को भी समझ में आ गया था कि भैया इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी सही नहीं होगी। विप्रो और HCL टेक की भी मैं बात करूं तो केवल 20% की डिपेंडेंसी है ऑन H1B वीजा। देखिए, ट्रम्प का जो नया $1 लाख वाला ये H1B फी है, इसका जो इमीडिएट इम्पैक्ट होगा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। फाइनेंशियल इम्पैक्ट देखिए, न्यू फी स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा इमीडिएट कॉस्ट प्रेशर, जो कि हम सबको समझ में आ रहा है। पहले फी होती थी $1,500 से $5,000 के बीच में, अब नई फी होगी $1 लाख एनुअली पर वीजा होल्डर। इसकी इफेक्टिव डेट भी आप लोगों को पता, तो आज जब ये वीडियो आप देख रहे हैं 21 सितंबर को, अगर आप देख रहे हो तो आज ही के दिन इसके इफेक्टिव डेट है। देखिए, आईटी कंपनीज क्या फेस कर सकती है, ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 2 से 4% अर्निंग प्रेशर जरूर ये फेस कर सकती है। देखिए, ये एस्टिमेट किया जाता है कि जो टॉप कंपनीज हैं वो करीब करीब 1,500 से 5,000 के आसपास H1B वीजाज एनुअली अप्रूव करवाती हैं। लेकिन अगर इस पे ये चार्ज लगने लग गया तो ये एडिशनल 150 से $500 मिलियन की फीस हो जाएगी, जो कि एक सिग्निफिकेंट मार्जिन को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगी। एक्सपर्ट्स की माने तो ये 1 से 2% एबिटा मार्जिन के एरोजन या फिर डिक्लाइन की तरफ अंदेशा देती है। देख, कंपनीज जिनका H1B डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर इम्पैक्ट ज़्यादा सीवियर हो सकता है। इमीडिएट मार्जिन प्रेशर एक्सपेक्टेड है, स्पेशली वीज़ा रिन्यूअल्स के लिए। अब देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि काफ़ी सारे कंपनीज हैं जो इसके कारण कहीं ना कहीं हल्का पुल्का अफेक्ट होंगी। लेकिन जैसे कि वेंकट रमन जी की बात करें, जो कि हैप्पीएस्ट माइंड से है, वो ये पॉइंट आउट करते हैं कि जहां 94% उनका ऑफशोर मॉडल प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन, थोड़ा सा ऑपरेशनल एडजस्टमेंट उनको करना पड़ेगा। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि सीईओज लोग इसके बारे में ऑलरेडी कंसिडर करना शुरू कर चुके हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि भैया इसके थ्रू अडैप्ट कैसे करेंगे इंडियन आईटी कंपनीज। तो सबसे पहला तो भैया लोकल हायरिंग स्ट्रैटेजी होगी, मेजर शिफ्ट होगी लोकल यूएस हायरिंग पे, वहां पर जाके अपनी हायरिंग करना। फॉर एग्जाम्पल टीसीएस की बात करूं तो 50% प्लस यूएस वर्कफोर्स जो यूएस में काम करती है वो लोकली हायर्ड है। 46,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ अक्रॉस 32 यूएस जो हैं वो इमीडिएट एक्शन पे लोकल तरफ से ही काम करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग ऑनशोर प्रेजेंस ही आपको बाकी सारी कंपनीज को हेल्प करेंगी। स्पेसिफिकली ये जब हब्स बनाएंगी न्यूयॉर्क में, डसन में, इस तरह की जगह पे। इन्फोसिस की बात करें तो 60% प्लस यूएस वर्कफोर्स अभी लोकल है। जी हाँ, वहीं की लोकल है। 34,388 प्रोफेशनल्स कहीं ना कहीं वहाँ पर अमेरिका में लोकल आईटी है। तो H1B जो डिपेंडेंसी होती है वो कहीं ना कहीं उनकी घटी है, उनको इतना ज़्यादा डिपेंडेंट होने की आवश्यकता नहीं है। विप्रो और HCL टेक की मैं बात करूँ तो 70 to 80% उनका वर्कफोर्स लोकली हायर्ड है। HCL टेक की अगर मैं बात करूँ तो 23,000 से ज़्यादा यूएस एम्प्लॉयज़ हैं, 75% वहाँ पर लोकली हायर्ड है। तो कहीं ना कहीं आप समझिए कि ये सारी आईटी कंपनीज पहले से अपनी प्लानिंग करके वहाँ पर बैठी है। तो जितना ज़्यादा आप लोग पैनिक हो रहे मत होइए। ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म पे यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन का इम्पैक्ट होगा, जिसके चक्कर में शेयर्स पे भी इम्पैक्ट देखने मिलेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म पे इतना ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कंपनीज ऑलरेडी नियर शॉर्टिंग ऑपरेशंस को कनाडा, मेक्सिको, लैटिन अमेरिका जैसे जगह पर एक्सपांड कर चुकी है। अब वो क्या एक्सप्लोर कर रही है, वो एक्सप्लोर कर रही है सेम टाइम जोन के ऑपरेशन, कल्चरल कंपैटिबिलिटी कितनी है और रिड्यूस हो जाए जिससे हमारी वीज़ा डिपेंडेंसी। अब इसके चक्कर में कहीं ना कहीं हम लोगों को जो ये हमारी आईटी कंपनीज उनको कॉस्ट एडवांटेज भी मिलेगा। हमें ये नहीं सब भूलना चाहिए कि भाई विद द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, ऑटोमेशन और एआई का अडॉप्शन भी काफ़ी ज़्यादा एक्सेलरेट हो गया है, जिसके चक्कर में ऐसे भी मैनुअल वर्कफोर्स पर डिपेंडेंसी रिड्यूस हुई है। कंपनीज बहुत हेविली इन्वेस्ट करी हैं, जिनका मैंने नाम लिया है जनरेटिव एआई कैपेबिलिटीज।
प्रोसेस ऑटोमेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज, क्लाउड नेटिव सॉल्यूशंस। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इन कंपनीज को अभी भी लॉन्ग टर्म पे नेगेटिव नहीं, एक अच्छा विकल्प बनाती हैं। आपको समझना पड़ेगा कि यूएस मार्केट का सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए, यूएस मार्केट कंट्रीब्यूट करता है 57% ऑफ इंडियन आईटी सेक्टर रेवेन्यू, और मैं ये केवल 2024 की बात कर रहा हूँ। कुछ कंपनीज का तो हायर एक्सपोजर रहता है, जैसे कि एम्फेसिस की बात करूँ तो 82%, छोटा मोटा नहीं है, 82% यूएस डिपेंडेंसी है। परसिस्टेंट सिस्टम की बात करूँ तो 81% है। एलटीआई माइंड 3 की बात करूँ तो 75% है। HCL टेक की बात करूँ तो 65% है। और टोटल इंडियन एक्सपोर्ट्स की मैं बात करूँ तो एनुअली ये $200 बिलियन से भी ज़्यादा है। मेजॉरिटी जो आता है यूएस क्लाइंट से। तो ये जो बहुत ज़्यादा हमारी डिपेंडेंसी है वो कहीं ना कहीं वल्नरेबल हमको बनाती है कि यूएस पॉलिसी जब भी बदलेगी इनको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगा। लेकिन हमारे रेवेन्यू प्रोजेक्शंस और ग्रोथ को अगर आप देखते हैं तो आपको एक दूसरा पिक्चर दिखता है। इंडियन आईटी इंडस्ट्री ऑलरेडी रीच कर चुकी है $286 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 25, और टारगेट है इसका $300 बिलियन बाय फाइनेंशियल ईयर 26। जहां हम देख रहे हैं कि H1B के चैलेंजेस हैं, ग्रोथ ट्रैजेक्टरी अभी भी पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, डिमांड ज़्यादा है, क्लाउड का अडॉप्टेशन ज़्यादा है, एक्सेलरेशन उसका क्लाउड अडॉप्टेशन का ज़्यादा दिख रहा है, एआई और ऑटोमेटेड सर्विसेज का अडॉप्शन ज़्यादा दिख रहा है। ग्लोबल डिलीवरी के मॉडल पे काफ़ी सारी कंपनीज ऑलरेडी ऑप्टिमाइजेशन पे काम कर चुकी हैं। ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। और कॉम्पिटिटिव तरीके से देखा जाए तो एक इंटरेस्टिंग शिफ्ट भी देखा जा रहा है कि यूएस टेक जाइंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं डोमिनेट करते हैं H1B यूजेज एज कम्पेयर टू इंडियन कंपनीज। तो आपको समझना पड़ेगा, टॉप यूएस कंपनीज ने 28,000 अप्रूवल सिक्योर किए थे फाइनेंशियल ईयर 24 में, एंड उसमें अकेले हम अमेजोन की बात करें तो 10,000 से ज़्यादा लोगों को हायर किया है। तो मतलब बेसिक खतरा जो ट्रम्प भाई साहब बना रहे हैं वो हमारी कंपनी से ज़्यादा उन कंपनीज को बना रहे हैं जो विदेश में रहती हैं, विदेश मुल्क में, यूएस में रहती हैं, और इंडियंस को हायर करके जाती हैं, बिकॉज इनका H1B वीज़ा पे ज़्यादा डिपेंडेंसी है, तो खर्चा तो भैया इनका बढ़ जाएगा। सो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि एट प्रेजेंट आपको बहुत ज़्यादा पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। शॉर्ट टर्म पे डेफिनेटली आपको यहाँ पे मार्जिन पे इम्पैक्ट दिखेगा, कहीं ना कहीं शेयर मार्केट पे भी इसका इम्पैक्ट दिखेगा, लेकिन पैनिक मत होइए। अगर आप SIP मोड वाले हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है इस सेक्टर में, और लॉन्ग टर्म वाले हैं तो आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं। हमेशा याद रखिए कि डेटा और नंबर्स एक अलग पिक्चर, अलग विकल्प ही बताता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इंडियन IT कंपनीज में से भी ज़्यादा यूएस टेक जाइंट्स की अगर मैं बात करूँ तो टेस्ला ने ऑलमोस्ट 1355 वीज़ा होल्डर्स को कहीं ना कहीं उन्होंने हायर किया और 6,000 अमेरिकन को निकाला था। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें भी अगर आप देखोगे तो हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं तो भी रेजिलिएंट है। वेल, आपके क्या ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर बताइए। क्विक अपडेट्स के लिए लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब जल्दी कीजिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप क्रिएटिंग।